कि पिता छुटकारा देने वाले आप हैं परमेश्वर, आप वेदों के वेद हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए पिता आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आप हम हर एक के साथ बातें कीजिए परमेश्वर पिता। होने पाए कि प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप हर एक के हृदय में प्रभु बातें कीजिए प्रभु, और हर एक के हृदय को प्रभु आप चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। और हर एक को प्रभु जितने जन भी प्रभु हमें इस ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक के हृदय को परिवर्तन कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद आपको, सारा आदर महिमा प्रशंसा भक्ति आपको देते हैं और प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। Now we will hear a word of God from our pastor. So come, let us welcome to our senior pastor, Reverend Daniel Lepcha. The Lord will rebuke the storms of your life प्रभु आपके जीवन के तूफान को डांटेगा and will bring a great calm. और बड़ी शांति को लाएगा। This is the title of my message today. और आज ये मेरा संदेश का शीर्षक है। I believe the Lord has given us the word. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें आज वचन दिया है। Please open up your hearts to the Lord आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए आप खोले and be open-hearted, be willing to receive the word of God. और आप खुले हृदय से और अपने मन से उस वचन को आप प्राप्त करें। I believe you are here with the Bible. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ पर अपने बाइबल के साथ हैं। Let's open the Bible to Mark chapter 4. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे मरकुस 4 अध्याय में। We are going to read 35-36. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. मरकुस 4:35 और 36। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। Bible says when evening had come. बाइबल कहती है जब सांझ हुई। It was not exactly sunset time. और ये बिल्कुल सूर्य अस्त का समय नहीं था। It was probably afternoon. और ये शायद दोपहर का समय था। For after finishing his great ministry of deliverance और उनके छुटकारे के सेवकाई को समाप्त करने के बाद of a demon-possessed man in gatherings on the other side of the sea, और जो गनासरत में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, he comes back to the other side of the sea और वो समुद्र की दूसरी तरफ आता है and heals a woman with the issue of blood. और वहां पर वो लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित स्त्री को वो चंगाई देता है, And Jairus' daughter. और याईर की बेटी को भी। We read Mark 5:21. हम मरकुस 5:21 को पढ़ेंगे। Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई, और वे झील के किनारे था। I'm reading this just to make you understand मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप इस बात को समझे that when Jesus went to the other side of the sea, कि जब यीशु समुद्र के दूसरी तरफ पर वो गया, to the city of Gadarenes, और जब वो गनासरत के शहर में, it was not exactly in the evening sunset time. वो सूर्य अस्त का समय नहीं था। It was probably afternoon time. वो शायद दोपहर का समय था। And Jesus says to the disciples, और यीशु चेलों को कहता है "Let us cross over to the other side." कि हम झील के उस पार हम जाए। Why? क्यों? Jesus knew that there was a man possessed by a powerful demon. क्योंकि यीशु को पता था कि वहां पे एक आदमी था जो सामर्थी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। The demon was called Legion. और वो शैतान को सेना कहा गया है। The Legion means the multitudes of demons. और सेना का यहाँ पे मतलब है बहुत सारे दुष्ट आत्मा।
About 6,000 in numbers, demons were inside that man. और वो व्यक्ति के अंदर लगभग 6,000 दुष्ट आत्मा थे। And Jesus knew that. और यीशु को ये पता था। Jesus knew that that young man was suffering greatly. और यीशु को पता था कि वो जवान व्यक्ति बहुत पीड़ा में था। And Jesus wanted to deliver him from the demon, from the devil. और यीशु उस आदमी को, उस व्यक्ति को छुटकारा देना चाहता था वो दुष्ट आत्माओं से। My brother and sister, मेरे भाई और बहनों, the Lord Jesus wants to set every one of us free. प्रभु यीशु आज हम सभी को वो आजादी देना चाहते हैं। If you are in bondage, अगर आप बंधन में हैं, pain and sickness, अगर आप दर्द या रोग में हैं, or in any sort of addiction, अगर कोई भी प्रकार के आप लत में हैं, my brother, sister, मेरे भाई और बहनों, by looking at you, आपको देखकर Jesus moves with compassion, यीशु तो दया से वो चलते हैं, for he sees your pain, your suffering. क्योंकि वो तो आपके दर्द को और आपके पीड़ा को वो देखते हैं। The Lord Jesus doesn't want you to be in trouble. प्रभु यीशु नहीं चाहते कि आप कोई भी समस्या में हो। Jesus Christ came to help us, deliver us, save us. यीशु मसीह तो आए कि वो हमें बचाए, हमें छुटकारा दे। Today, if you are in pain, in trouble and suffering, अगर आज आप दर्द में है, समस्या में है या फिर रोग बीमारी में है, if you are possessed by a demon, अगर आप शैतान से या दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, or if evil spirit is tormenting you अगर दुष्ट आत्मा आपको सता रही है in any form, कोई भी तरीके से, the Lord wants to deliver you, my brother, sister. प्रभु आपको आज छुटकारा देना चाहते हैं। The Lord wants to help you. प्रभु आपको सहायता करना चाहते The हैं। Lord wants to help you with your problems. प्रभु आपको आपकी समस्या में आपको सहायता करना चाहते I want to हैं। encourage you this morning. मैं आपको आज के समय उत्साहित करना चाहता हूँ। You seek the help from the Lord आप प्रभु से वो सहायता को मांगे, by praying to Him. प्रार्थना करके। Go to Jesus. आप यीशु के पास जाइए, Kneel down. आप घुटने में आइए। It may be for yourself or for somebody else. ये आपके लिए या किसी और के लिए हो सकता है। You can pray to Jesus. आप यीशु से प्रार्थना करें। The Lord always hears our prayers. प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Now let's read Mark 4:37 to 38. आइए हम मरकुस 4 का 37-38 को पढ़ेंगे। And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी, और वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? Now Jesus and disciples were sailing to the other side of the sea. और यीशु और उनके चेले यहाँ पे जल यात्रा में थे। And there the mighty windstorm comes up. और यहाँ पे एक बहुत भयानक आंधी वहां पे आती है। But let me tell you, पर मैं आपको ये बताऊं, this storm, this windstorm was brought by Satan. और ये आंधी शैतान की ओर से था। Why am I saying so? मैं इसे क्यों कह रहा Because हूँ? almost all the disciples were professional fishermen. क्योंकि ये सारे चेले तो पेशा से मछुआरे थे। They knew all about sea. और उनको समुद्र के बारे में सब कुछ पता था। And I believe they had faced many storms while fishing in the sea during the day, during the night. और मुझे विश्वास है कि इन चेलों ने इससे पहले बहुत सारे कठिन आंधी तूफानों का सामना किया होगा दिन रात। But this windstorm was unusual to them. और ये आंधी तो असाधारण था। Devil was attacking Jesus, his disciples, and the mission they were in. और शैतान तो यीशु को, उन चेलों को और जो विशेष वो कार्य में थे उसको वो आक्रमण कर रहा था। When disciples were almost convinced जब वो चेले आश्वस्त हो गए by the terrifying windstorm that they were about to die, वो भयानक आंधी में, जब उनको लगा कि वो वहां पे मर जाएंगे, they forgot one important factor.
तब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को भूल गए। They forgot वो भूल गए that Jesus was in their boat. कि यीशु तो उनके नाव में थे And it was Jesus who had told them और यीशु ने उनको कहा था that they were going to the other side of the sea. कि वो समुद्र की दूसरी तरफ वो जा रहे थे। Verse 35, we read, और 35 में हमने पढ़ा, On the same day when evening had come, he said to them, Let us cross over to the other side. उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। The word of God always comes true. परमेश्वर का वचन हमेशा पूरा होता है। When he says anything, he fulfills. जब वो कुछ कहता है तो वो उसको पूरा भी करता Matthew है। 24:35 says, Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। Just because we are doing what the Lord has asked us to do, सिर्फ इसलिए कि हम वो कर रहे हैं जो प्रभु यीशु चाहते हैं हम करें, just because we are obeying God, सिर्फ इसलिए कि हम आज्ञाकारी हैं, that does not mean we will not face difficulties इसका ये मतलब नहीं कि हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे or storm will not hit us. कि आदि हमारे जीवन में नहीं आएंगी। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, evil days are inevitable. बुरे दिन तो अनिवार्य है। Ephesians 6:13 says, Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. इफिसियों 6:13 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। The disciple had the word of the Lord for that mission or for that sailing. और वो चेलों के पास उस विशेष कार्य या फिर जल यात्रा के लिए परमेश्वर का वचन था। It's so wonderful to have the word of God, my brother, sister. ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन हो। They were going on the other side of the sea on the word of the Lord Jesus Christ. वो समुद्र के दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन में वो जा रहे थे। If you have the word of God for that situation, for that work, अगर वो कार्य के लिए या फिर वो परिस्थिति के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन हो, if you are doing that work on the word of God, अगर आप वो कार्य उस वचन के अनुसार कर रहे हैं, you need not to fear anything. तो आपको किसी बात में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं God है। will make sure that His word comes to pass. परमेश्वर इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो वचन पूरा हो। So it's very important for us to have a word of God with us. ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन हो। You know, when you spend time with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, when you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, when you hear the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते God हैं, speaks to us परमेश्वर हमसे बात करते हैं। for every situation, हर परिस्थिति के लिए, for every step of your life. हर आपके जीवन के उस स्टेप के लिए The Lord will give you a word. परमेश्वर आपको वचन देगा। He will tell you when to get a job. वो कहेंगे कि कब आपको नौकरी करना है। When He says do a job, then you should look for a job. जब वो कहते हैं कि तुम नौकरी करो तब आपको नौकरी ढूंढना है। When He says now you get married, then you should look to get married. जब वो कहते हैं कि तुम शादी करो तो आपको देखना है कि आप शादी करें। When the Lord says now you move from here to another place or relocate yourself, जब वो कहते हैं कि तुम इस जगह से दूसरी जगह पर तुम चले जाओ, then you move. तब आप चाहिए Because you moving according to the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आप चलिए। When you have the word of God to either to sell your property or buy your property, जब आपके पास परमेश्वर का वचन होता है कि आप प्रॉपर्टी को खरीदे या फिर उसको बेचे, and then you do it, जब आप करते हैं you need not to fear anything. तो आपको किसी बात से भयभीत होने Because की आवश्यकता नहीं है, the Lord will help you क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे to make a right deal. कि आप सही डील को वहाँ पे करें। Always try to move in Kairos time, आप हमेशा कोशिश करें कि आप वो काइरोस समय के अनुसार in चलें। your opportune time. आपका वो मौका का समय में, That's your appointed time. वो आपका नियुक्त समय है। Hallelujah. हालेलुया। Yes,
That is why हाँ, इसीलिए you have to have the word of God. आपको परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। When you have the word of God, जब आपके पास परमेश्वर का वचन है, you will stand like a solid rock. तब आप तो वो चट्टान की तरह आप खड़े रहेंगे। Yeah, your position will be strong आपका स्थान वो बलवंत होगा, because you have a word of God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है। On the other hand, और दूसरे हाथ में if you don't have a word, अगर आपके पास वचन नहीं है, what you should do? आपको क्या करना है? Wait for the Lord. आप परमेश्वर में इंतजार करें, Pray to the Lord. आप प्रार्थना करें। What do you want to do? आपको क्या करना है? Ask the Lord for His perfect timings. आप प्रभु को वो निश्चित समय के लिए आप प्रार्थना करें। Read the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Yes, the Spirit of God will speak to you. हाँ, परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करेगा। When we speak to God, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, when we read the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते when we हैं, hear the messages जब हम वचनों को सुनते हैं from our pastors, हमारे पासवानों से, God speaks to us. परमेश्वर हमसे बात He gives us करेगा। prophetic word. वो हमें भविष्य सूचक वचनों को देगा। And then you know, yeah, this is for my time to move. और आप जानेंगे कि हाँ, ये मेरा समय है, मुझे आगे बढ़ना है। Now this is time for me to look for a job ये समय है कि मुझे नौकरी ढूंढना है or get married. या फिर शादी करना है। Yes, for everything God is so interested in our life. हाँ, हमारे जीवन के हर एक चीजों में परमेश्वर बहुत दिलचस्पी वो रखता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Because we are God's children. क्योंकि हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Word of God is very important for you and me for a day-to-day life. परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए जरूरी है। Psalm 119:105 says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Praise the Lord. परमेश्वर की In स्तुति हो। difficult times, devil will try to take away the word. और वो मुश्किल के समय में शैतान चाहेगा कि वो वचन को हमसे अलग कर दे। When your faith has been weakened, जब आपका विश्वास कमजोर हो गया है, the devil will try to steal away the word from your heart. तो शैतान आपके हृदय से परमेश्वर के वचन को वो चुराने की कोशिश करेगा। That's what Jesus taught the disciples just before they got into the boat to go to the other side of the sea. और यही यीशु ने अपने चेलों को सिखाया नाव में जाने से पहले। Let's read Mark chapter 4 verse 4. मरकुस 4:4 को हम पढ़े। And it happened as he sowed that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। Before Jesus' disciple got into the boat, और यीशु और चेले उस नाव में जाने से पहले Jesus, shared so many parables with the disciple and other people there in the crowd. यीशु ने अपने चेलों और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत महत्वपूर्ण उपदेशों को उन्होंने बताया। And in this particular parable, और ये उपदेश में Jesus taught the disciples and other people, यीशु ने अपने चेलों को और वहां पर बहुत सारे लोगों को सिखाया। when the word of God is sown in our hearts, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाता है, devil will not keep quiet. शैतान चुप नहीं रहेगा। He tries to take away the word from our heart. वो परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय से वो चोरी करना चाहेगा। And that happens when you are in your storms. और ये तब होता है जब आप अपने आंधी में होते हैं, When you are in difficult times. जब आप वो समस्या की स्थिति में होते When your हैं, faith has been made weak. जब आपका विश्वास कमजोर होता है। Bible says the bird comes and devours the word. और बाइबल कहती है कि वो चिड़िया पंछियां आकर उसे चुग लिया। Yeah, Jesus said the bird will come and devour the word. यीशु कहते हैं कि पंछियों ने आकर उस वचन को चुग लिया। These birds means the devil. और पंछियों का मतलब है शैतान। Always he tries to come to steal away the word of God from our hearts. वो हमेशा चाहता है कि वो आकर परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय से चुरा ले जाए। And when you don't have the word in your heart, जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, the devil will attack your boat. तो शैतान आपके नाव पर आक्रमण करेगा। Yes, he will attack your life. वो आपके जीवन पर आक्रमण करेगा। It's very important for you and me to examine ourselves ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें whether we have Jesus in our boat.
क्या यीशु हमारे नाव में है या नहीं? Is Jesus in your life? क्या यीशु आपके जीवन में है? Is Jesus in your family? क्या यीशु आपके परिवार में है? Is Jesus in your relationship? क्या यीशु आपके संबंध में है? Is Jesus in your church? क्या यीशु आपके कलीसिया में है? If Jesus is in your midst, अगर यीशु आपके बीच में है, if Jesus is in your family, अगर यीशु आपके परिवार में है, if Jesus is in your life, अगर यीशु आपके जीवन में है, you need not to fear any storm. तो आपको किसी आंधी से भयभीत होना जरूरी नहीं है। But you must make sure that Jesus is there in your midst, in your family. पर आप ये बात का निश्चित कर ले कि यीशु आपके जीवन और आपके परिवार में है। But let me also tell you, पर मैं आपको ये भी बताऊं, Jesus doesn't come just like that in our life. यीशु ऐसे ही हमारे जीवन में नहीं आते। He is a gentle God. वो बहुत ही जेंटल परमेश्वर He है। doesn't force His way in our life. वो अपने काम को हमारे जीवन में जबरदस्ती करना नहीं चाहते। That is why for our salvation we have to invite Jesus as our Lord and Savior. इसीलिए हमारे उद्धार के लिए हमें प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बुलाना होता है। You can't say, oh, you are a God, come into my life. आपको कहना होता है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आए। God, He just doesn't come in our life. प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में नहीं आते। We have to welcome Him. हमें तो उनको निमंत्रण देना होता And when है। Jesus comes into our life on our invitation, जब यीशु हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके वो आते हैं, then you have to make sure that you spend time with the Lord. तो आपको ये देखना है कि आप उनके साथ समय को व्यतीत करें। They did invite Jesus in their life, हाँ, उन्होंने यीशु को अपने जीवन में बुलाया था, but they never spent time with the Lord. पर उन्होंने कभी भी प्रभु के साथ समय व्यतीत नहीं They किया। never developed a devotional habit. उन्होंने कभी भी वो डिवोशनल वो हैबिट को अपने जीवन में नहीं रखा। They never have prayer life. और उनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं They था। never read the word of God. उन्होंने कभी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा। They don't even hear the word of God. वो परमेश्वर के वचन को सुनते भी नहीं है। They become religious Christian. वो तो धार्मिक मसीही बन गए। Jesus is not interested in our religion. प्रभु यीशु हमारे धर्म में वो दिलचस्पी नहीं रखते। Jesus is not interested in my Christian religion. प्रभु यीशु मेरे ईसाई धर्म पे वो इंटरेस्टेड नहीं है। He is not even interested in my going to church. वो तो इसमें भी दिलचस्पी नहीं रखते कि मैं कलीसिया जाता हूँ। If I don't have Jesus in my heart, in my life as my Lord and Savior. अगर यीशु मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं है। What all things you are doing as a religious person, जो भी कुछ आप धर्म के लिए अपने जीवन में कर रहे हैं, the Lord Jesus is not interested in all those things, my brother, sister. प्रभु यीशु उन सारे बातों से वो इंटरेस्टेड नहीं है। Jesus never gave us a religion. प्रभु यीशु ने कभी भी हमें धर्म नहीं दिया। He has given us a relationship. उन्होंने तो हमें संबंध दिया है। He wants to have an intimacy with us. वो तो वो घनिष्ठ संबंध हमसे रखना चाहते हैं। And when you call Jesus, I love you, जब आप पुकारते हैं यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, He is so pleased to hear that. वो इसको सुनकर कितना खुश होते हैं। When you say, Father God, I come before you in the name of Jesus, जब आप कहते हैं परमेश्वर पिता मैं आपके आगे यीशु मसीह के नाम में आता हूँ, your heavenly Father is so pleased with you. आपके स्वर्गीय पिता आपसे कितना खुश होते हैं। That is intimacy with the Lord Jesus. ये है वो घनिष्ठ संबंध यीशु के साथ। So you make sure that Jesus is there in your midst. तो आप ये निश्चित कर ले कि प्रभु यीशु आपके बीच में है। Zephaniah 3:17 says, सफनाया 3:17 कहता है, the Lord your God in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। If you have a call of God on your life, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का बुलाहट है, if you have been called for a mission, अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए बुलाए गए हैं, if you have been given a vision, अगर आपको दर्शन दिया गया है, He will complete it. वो ही इसको पूरा करेंगे। He will take you through come what may. वो कुछ भी चीज आपके जीवन में क्यों ना आए, उससे आपको वो ले जाएगा। Philippians 1:6 says,
being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. फिलिपियो 1:6 और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Disciples were sailing along with Jesus to the other side of the sea. और चेले यीशु के साथ जल यात्रा में थे और वो समुद्र के दूसरी तरफ वो जा रहे थे। They were going on the other side on the word of Jesus Christ. वो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो दूसरी तरफ वो जा रहे थे। Come what may, कुछ भी क्यों ना आए, nothing can stop them from going to the other side of the sea. वो सारी चीजें उनको रोक नहीं सकता दूसरी तरफ जाने में। Yes, storm came. हाँ, वह आंधी आई। Yes, devil attacked them. हाँ, शैतान ने आक्रमण भी किया। Yes, disciples were afraid. हाँ, वो चेले भयभीत हो गए। But all of them went to the other side. पर वो सब वो दूसरी तरफ पर वो And गए। Jesus delivered that man from the demon. और यीशु ने उस आदमी को वो सारे दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा दिया। Hallelujah. हालेलुया। If you are on the mission the Lord has given to you, अगर आप वो विशेष कार्य में है जो आपको यीशु ने दिया है, we are doing a church here. हम यहाँ पे कलीसिया कर रहे हैं। This is the vision God has given us. और ये दर्शन है जो यीशु ने हमें दिया है। Praise the Lord. परमेश्वर We की are praying स्तुति for हो। the people of this city. हम इस शहर के लोगों के लिए प्रार्थना कर We रहे are praying हैं। for all the people. हम हर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। This is God given vision. ये परमेश्वर ने दिया हुआ ये दर्शन है। Come what may. क्यों ना कुछ आए, Hallelujah. Hallelujah. The Lord will see परमेश्वर देखेंगे that His church is built up कि उनका कलीसिया निर्माणित हो and the gospel is preached और परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए and thousands of souls are saved. और हजार आत्मा परमेश्वर में बचे जाए Lives will be transformed. और जीवन परिवर्तन होगा। People will be healed. लोग चंगाई को पाएंगे Families will be established और परिवार निर्माण होगा by His grace. उनके अनुग्रह के वजह से। Hallelujah. हालेलुया। Hold on to the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिए। Let us read Mark 4:39 to 41. और मरकुस 4 का 39 और 41 तक पढ़ेंगे। Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared. How? And they feared exceedingly, and said to one another, How can this be, that even the wind and the sea obey him? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। Jesus calmed down the raging wind and storm. और यीशु ने वो प्रचंड हवा और आंधी को शांत करवाया in response to their prayer. उनके प्रार्थना के अनुसार। Praise the Lord. परमेश्वर की Our स्तुति हो। Lord God is prayer hearing and prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Bible says prayer of a righteous man is powerful and effective. और बाइबल कहती है कि धर्मी जन का प्रार्थना सामर्थ्य और वो प्रभावशाली है। When you are in trouble, जब आप समस्या में हैं, when you are facing storms in your life, जब आप अपने जीवन की वो आंधियों का सामना कर रहे हैं, don't give up hope, my brother, sister. आप आशा ना छोड़े, But come against in the name of Jesus. पर वो आंधी के विरोध में परमेश्वर के नाम Know में that आए। you are not alone. आप इसको जाने कि आप अकेले नहीं हैं। Bible says, बाइबल कहती है, the greater is He who is in you than he who is in the world. जो आपके अंदर वो महान है जो संसार में है। Let's read verse 40. आइए हम 40 वचन को पढ़े। When storm comes up against us, जब वो आंधी हमारे विरोध आती है, we need to have faith. हमें विश्वास हमें रखना है। Strong faith in the Lord. बलवंत विश्वास परमेश्वर में, So much so that we can cry out to God ऐसा हो कि हम परमेश्वर को पुकारे in prayer. प्रार्थना में।
if you have faith, अगर आपके पास विश्वास है, strong faith, बलवंत विश्वास, in every crisis, हर एक संकट में, before going here and there, running pillar to post, इधर उधर जाने से पहले you will pray to God. आप प्रभु में प्रार्थना करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. When the storm hit the boat, जब वो आंधी ने उस नाव को मारा, the disciple did not do other things. वो चेलों ने कुछ और चीज नहीं किया. They could have done वो कर सकते थे, because they were fishermen. वो तो पेशे से मछुआरे थे, They knew how to swim, उनको तैरना आता था, but they turned to Jesus. पर वो तो यीशु की ओर वो So मुड़े. Jesus save us. उन्होंने कहा कि यीशु हमें We are बचाइए, drowning. हम तो डूब रहे We are हैं, perishing. हम नाश हो रहे हैं. Jesus arose, और यीशु वहाँ उठ खड़े हुए, rebuked the devil, उन्होंने वो शैतान को डांटा and he calmed the sea. और उन्होंने वो समुद्र को शांत होने की आज्ञा दी. Hallelujah. हालेलुया. In every crisis, हर संकट में we need to have faith, हमारे पास विश्वास होना strong है, faith. बलवंत विश्वास. Now see what Jesus says. अब देखिए कि यीशु यहाँ क्या कहते हैं. How is it that you have no faith? ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है. As believers, विश्वासी होने के नाते to have faith is normal. विश्वास होना तो साधारण है. You are sick, आप बीमार हैं, you praying to God. आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, Believing Jesus, आप यीशु में विश्वास the करें. Lord will save us. प्रभु हमें बचाएंगे, The Lord will heal my child. प्रभु मेरे बच्चे को चंगा करेगा. Hallelujah. हालेलुया. When you are in trouble, जब आप समस्या में हैं, you have faith. आपके पास विश्वास You pray है, to God. आप प्रभु से प्रार्थना You know करते that हैं. God will save you. आपको पता है कि परमेश्वर आपको बचाएंगे, God will deliver you. परमेश्वर आपको वहाँ पे छुटकारा देंगे. But पर as believers, विश्वासी not to have faith विश्वास ना होना is not normal. ये असाधारण है. That is why Jesus was astonished इसीलिए यीशु यहाँ पे आश्चर्यचकित at his हुए disciples. अपने अपने चेलों को देखकर. And he's asking, वो उनसे पूछता है, how is it that you have no faith? ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है. When you are in crisis, जब आप समस्या में हैं, you have no faith. आपके पास विश्वास नहीं है. My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, build up your faith. अपने विश्वास को बढ़ाइए. As I told you earlier, जैसे मैंने पहले कहा, Bible says, बाइबल कहती है, the windstorm, और जो वो आंधी थी, the evil days और जो बुरे दिन है, are वो inevitable. तो अनिवार्य है. They do come in our life वो जरूर हमारे जीवन में आएंगे, to face those problems. और उन समस्याओं को फेस करने के We लिए have to have faith, हमारे पास विश्वास होना है. strong faith. बलवंत विश्वास. Not to have faith is not normal, विश्वास ना होना तो असाधारण है, but to have faith पर जो विश्वास होना is normal. ये साधारण है. And what Bible says, और बाइबल कहती है, how does the faith come? विश्वास कैसे आती है. Faith comes by hearing and hearing the word of God. विश्वास तो सुनने से और परमेश्वर के वचन सुनने से वो आता है. Constantly hear the word of God. लगातार परमेश्वर के वचन को सुने, Constantly read the word of God. लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़े, Constantly obey the word of God. लगातार परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन Constantly करे, put the word of God into practice. और लगातार परमेश्वर के वचन को अभ्यास करे. Praise the Lord. परमेश्वर की That's स्तुति how हो, you will build up your faith. और ऐसे आप विश्वास को बढ़ाएंगे. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Hallelujah. हालेलुया. Let me tell you, मैं आपको बताऊं, many a time बहुत बार the Lord परमेश्वर allows the storms in our life. वो आंधी को अनुमति देता है कि वो हमारे जीवन में आए. Yes, He does allow. हाँ, वो अनुमति देता है. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Why? क्यों? Because He wants us to draw closer to Him. वो चाहते हैं कि हम उनके नजदीक जाए. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. But you know what? पर आपको पता है क्या? God will use the evil. परमेश्वर वो बुरी चीजों का इस्तेमाल करेंगे. The Lord will use all those negative circumstances प्रभु वो सारे नकारात्मक परिस्थितियों को वो इस्तेमाल करेंगे for your blessing, for my blessing. आपके और मेरे आशीष के लिए. The Lord will work out for good to those who love Him. और परमेश्वर हर एक चीजों में भलाई को उत्पन्न करेगा. Romans 8:28 says, और रोमी 8
8 का 28 कहता है, And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Yes, the Lord puts us in storm sometime. हाँ, परमेश्वर हमें उस आंधी के बीच में हमें वो डालते हैं। Sometimes we find ourselves in the storms of life हम कई समय अपने आप को जीवन की आंधियों के बीच हम पाते हैं, because the Lord has allowed that. क्योंकि प्रभु ने उसकी अनुमति दी है। But don't ever misunderstand God. पर आप कभी भी प्रभु को आप गलत ना समझे, He is right beside you. वो आपके साथ है He has a purpose for that. और उसके लिए उसका उद्देश्य है। If you're going through a rough time, अगर आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, if the life storm has hit you, अगर जीवन की वो तूफान ने वो आंधी ने आपको हिट किया है, let me encourage you. मैं आपको उत्साहित करूं, Just trust your Lord. आप प्रभु पर भरोसा Just रखें। you trust the Lord. आप प्रभु पर भरोसा The रखें। Lord is in control. परमेश्वर प्रभु नियंत्रण में है। Your life, your whole situation is in His hand. आपके पूरे जीवन और परिस्थिति उनके हाथ में है, Because the Lord wants to draw you closer to Him. क्योंकि प्रभु आपको उनके नजदीक वो लाना चाहते Because the हैं। Lord wants you to know Him better. क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप उनको और अच्छी तरीके से जाने। Praise the Lord. परमेश्वर की So God स्तुति has a हो। purpose. परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। See, Jesus allowed the storm to come in the boat. यीशु ने अनुमति दी कि वो आंधी उस नाव पर आए, And disciples were so fearful. और वो जो चेले थे वो भयभीत हो गए। But Jesus had a purpose. पर यीशु के पास वहाँ उद्देश्य था। And here the disciples saw a great miracle. और यहाँ पे वो चेलों ने बड़ी चमत्कार को, वो आश्चर्य कर्म को वहाँ पे देखा। Because when Jesus allows the storms in our life, क्योंकि जब यीशु वो आंधी को आने के लिए अनुमति देता है, any types of storms in our life, कोई भी प्रकार के आंधी, that's the time, brother, sister, you be ready, better be ready to see a miracle in your life. और उस समय आप तैयार हो, बल्कि अभी से आप तैयार हो प्रभु के महान आश्चर्य कर्म को देखने के Miracle लिए। in your financial area. आपके आर्थिक जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य Miracle कर्म, in your family. आपके परिवार में आश्चर्य Miracle कर्म, in your job, in आपकी your नौ- business. आपकी नौकरी में, व्यवसाय में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म। Because the Lord wants to show up in your situation there. क्योंकि प्रभु तो चाहते कि वो आपके परिस्थिति में वो दिखे। Hallelujah. हालेलुया। Because they are in the midst of storms, क्योंकि वो तो आंधी के बीच में थे, He does miracle, वो आश्चर्य कर्म को करता shows है, His वो power अपनी सामर्थ शक्ति को in His दिखाता है love and compassion. उसके प्रेम और दया में। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति Here हो। in this case, यहाँ इस मामले में, more than seeing how the storm was quieted, और वो आंधी को शांत करने वाले आश्चर्य कर्म से बढ़कर, they saw the storm obey Jesus. वो तो इस बात से आश्चर्यचकित हो गए कि उस आंधी ने यीशु की बात को सुनी, And so immediately it responded. और वो तुरंत उसकी बात को उसने सुनी, And there was sudden calm. और वह तुरंत वो शांत हो गया। This miracle was so great और ये आश्चर्य कर्म इतना बड़ा था that it made them so fearful. कि वो चेले भयभीत हो गए। Why? क्यों? Because क्योंकि the storms, वो जो आंधी था, the sea, समुद्र, the great waves, और जो प्रचंड वो वेव्स थे, they immediately responded to the command of Jesus. क्योंकि उन्होंने तुरंत यीशु की आज्ञा का पालन किया। This fisherman, और ये मछुआरे, disciples, चेले, they had never ever experienced such thing before in their life. और इन्होंने ऐसा चीज कभी भी अपने जीवन में पहले नहीं देखा था। They're obeying a man here. और वो समुद्र, वो सारे आंधी एक आदमी का वचन का आज्ञा पालन करता है। They were obeying the word of Jesus. वो यीशु के वचन को आज्ञा पालन करता है। Why? क्यों? Because Jesus is God Himself. क्योंकि यीशु तो खुद परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Disciples were so afraid. और वो चेले तो बहुत भयभीत हो गए, And that brought them closer to Jesus. और ये उनको यीशु के और नजदीक ले गया। And this miracle opened their eyes to see Jesus better way.
और इस आश्चर्य कर्म ने उन चेलों के आंखों को खोल दिया कि वो यीशु को और बेहतर रूप में वो जाने। Hallelujah. हालेलुया। Dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई बहन, God wants us to know Him better with every passing day. यीशु चाहते हैं कि हर दिन हम उनको और भी अच्छी तरीके से जाने। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। In closing, I want to read Hebrew 13 verse 5. और अंत में इब्रानियों 13 का 5 में पढ़ना चाहूंगा। Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। The Lord God will never leave us nor forsake us. प्रभु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, praise the Lord, परमेश्वर की स्तुति हो, have this trust in God. आप ये भरोसा को परमेश्वर में रखें। No matter what comes in your life, आपके जीवन में कुछ भी क्या ना आए, if you're only walking, going through by the word of God. अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल रहे हैं, As the disciples, they were crossing the sea on the word of Jesus Christ. जैसे ये चेले परमेश्वर के वचन के अनुसार उस समुद्र के दूसरी तरफ जा रहे थे, And that word of Jesus Christ took them across the sea. और यीशु मसीह का वो वचन उनको समुद्र की वो दूसरी तरफ वो लेकर गया। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, for us, the believers in God, और जो हम है परमेश्वर में विश्वासी, the word of God is very, very important for us. परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। The word of God has mighty power in it. परमेश्वर के वचन में महान शक्ति और सामर्थ्य है। Pray to God आप परमेश्वर से प्रार्थना that He करें will give you word for every step of your life. कि आपके जीवन के हर स्टेप के लिए वो आपको वचन दे। Praise the Lord. परमेश्वर की I believe स्तुति the हो। Lord has spoken to us today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमसे बात किया है। We are in a journey हम सब एक जर्नी में हैं with the word of God, परमेश्वर के वचन के साथ। doing what He has asked us to do. जो वो चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की Therefore, स्तुति we हो। will not fear the storms. इसीलिए हम आंधी से नहीं डरेंगे। We will not fear coronavirus. हम कोरोना वायरस से नहीं डरेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति Because हो। greater He who is in us than He who is in the world. क्योंकि जो हमारे अंदर है वो जो संसार में है उससे महान है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Let us pray, my brother, sister. आइए हम प्रार्थना करें। Right now, I want to pray for you. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। Shall we close our eyes and bow our heads? आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, I pray. परमेश्वर पिता यीशु आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, Along with all my brothers sisters. मेरे सारे भाई और बहनों के साथ। Lord Jesus, have mercy upon us. प्रभु यीशु आप हम सभी पर दया कृपा करें। Lord, I pray that give us the word of God. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें आपके वचन को आप दीजिए। Give us the Rhema word, आप हमें वो रेमा वचन दीजिए, the spoken word of God जो प्रभु आपके मुंह से निकला है वो वचन को for every step of our life. हमारे जीवन के हर स्टेप के लिए। Father God, we cannot do without your word. पिता हम आपके वचन के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपको बुलाते हैं। You lead us and guide us पिता आप हमें अगुवाई करिए through the word of God. आपके वचन के अनुसार। Give us grace, O Lord, पिता हमें अनुग्रह दीजिए to read your word. कि हम आपके वचन को पढ़ें, Listen to the word of आपके God. वचन को हम सुने, Put them into practice हम उसको अभ्यास करें and be blessed. और हम आशीषित हो। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Lord, I want to pray right now प्रभु मैं अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ for all my brothers, sisters मेरे सारे भाई और बहनों के लिए who may be sick today. जो आज बीमार होंगे, They may be weak in their physical body. वो अपने शरीर में कमजोर होंगे, They may have fear of any kind. उनमें किसी भी प्रकार का डर होगा। Father God, right now we pray. परमेश्वर पिता भी हम प्रार्थना करते हैं, Touch your children, O God. पिता आप अपने बच्चों को आप छुइए, Heal them. पिता
पिता उन्हें चंगाई दीजिए। Fill them with your joy and happiness. पिता अपनी आनंद से उनके जीवन को आप भर And दीजिए। Lord, remove the fear from their heart. उनके हृदय से वो सारे डर और भय को आप You have हटाइए। not given us the spirit of timidity, spirit of fear. पिता आपने हमें वो डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। Yes, Lord, you have given us the spirit of faith. आपने तो हमें विश्वास की आत्मा दी है। Lord, I pray to thee. पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, Touch your children, O God, अपने बच्चों को आप छुइए, wherever they are, वो जहाँ कहीं भी है, whatever their situation is. ये परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, Please touch them, O Lord. पिता आप उन्हें छुइए, Bless them, O Lord Jesus. उनको आशीषित करिए यीशु मसीह। Bless my brother, bless my sister, bless their families. मेरे भाइयों मेरे बहनों उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए। Bless them in their job. पिता उनकी नौकरी में आपकी आशीष Even if they दीजिए। don't have job, give them a job. पिता अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो आप उनको नौकरी भी Bless, दीजिए। bless them in their business. पिता उनके व्यवसायों में आप उनको आशीष दीजिए। Lord, whatever they have lost. और पिता जो भी उन्होंने खोया है, Many brothers and sisters have suffered losses, O Lord. पिता बहुत सारे भाई बहनों ने बहुत कुछ गुमाया है During this lockdown and pandemic time, पिता ये लॉकडाउन में और ये पैंडेमिक टाइम में। would you please touch them? पिता आप उनको प्लीज छुइए, Bless them. पिता उनको आशीषित कीजिए। Give them, Lord, open doors, new opportunities, पिता उनके लिए आप द्वारों को खोल दीजिए और नए मौके को दीजिए, so that they can start up another business. पिता कि वो नया व्यवसाय को वो स्थापित कर सके। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Bless them, O Lord. पिता आप उनको आशीषित आप कीजिए। We praise you. We